हेलो गाइस, अर्पित की कक्षा के वीकली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जून मंथ के थर्ड वीक के करंट अफेयर को कवर करेंगे। साथ ही में हम डेटा को पिक्चोरियल फॉर्म में कवर करेंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो। आप किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ फर्स्ट डिस्कस करते हैं फर्स्ट न्यूज को। क्या है? रेबिका ग्रिंसपन बनी अंकटाड की महासचिव। तो रेबिका ग्रिंसपन है जो, उन्हें अंकटाड का महासचिव नियुक्त किया गया है। तो अंकटाड होता क्या है? ये व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन होता है जिसके रूप में महासचिव के रूप में कोस्टा रिकान जो कोस्टा रिकान है उसकी अर्थशास्त्री हैं रेबिका ग्रिम्सन को नियुक्त किया गया है। यहाँ पे महासचिव 4 साल के लिए ये अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त की गई हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनिया गुतरेस, उनके द्वारा उन्हें नामित किया गया है। अंकटाड के बारे में चर्चा करें तो अंकटाड क्या है? विकासशील देशों के व्यापार, निवेश और विकास के अवसरों को बढ़ावा देने और समान आधार पर विश्व अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने के उनके प्रयासों को सहायता करने के लिए जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। मतलब विकासशील देशों को अर्थव्यवस्था के तौर पर समान रूप से लाने के लिए ये एक सम्मेलन के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को की गई थी। नेक्स्ट चर्चा करते हैं विश्व रक्तदाता दिवस। तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को मनाया जाता है और 2021 के लिए इसकी थीम गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड ब्रीथिंग, इसकी ये थीम रही है इस बार की। और ये इसका मेजबान देश रोम इटली 2021 के लिए विश्व रक्तदाता दिवस का मेजबान देश रहा है। वहीं हम इसके इतिहास के बारे में चर्चा करें तो ये 14 जून 1868 को लैंड स्टीनर की जयंती पर विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में 1868 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 2030 के लिए शुक्र के लिए एनविजन मिशन लॉन्च करेगी। तो एनविजन मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया जाना है? ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च करेगी 2030 तक। और किसके लिए? शुक्र ग्रह के लिए। तो ये एनविजन के बारे में बात करें तो एनविजन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा भेजे जाने वाला एक मिशन है जो शुक्र का अध्ययन करेगा और इसके अध्ययन के द्वारा पता चलेगा कि शुक्र और पृथ्वी इतने अलग अलग क्यों हैं। और ये जो एनविजन है वो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी नासा के सहयोग से उसे भेजेगी। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माइलैब के अध्यक्ष अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है माइलैब, उसमें ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है माइलैब का। नेक्स्ट, बांदीपुरा में बेना गांव सभी वयस्कों को टीका लगाने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। तो बांदीपुरा गांव वयस्कों को टीका लगाने वाला पहला गांव कौन सा बन गया है? तो 18+ के जो जितने भी वयस्क हैं, आबादी है, उसको 100% टीका लगाने वाला गांव बन गया है बांदीपुरा। ये जम्मू कश्मीर बांदीपुरा ज़िले में है, जम्मू कश्मीर में गांव है। गांव का नाम है बेना। ये पूरी तरह से 18+ को टीका लगाने वाला पहला गांव बन गया है। तो आंसर है इसका बेना गांव, इसको याद रखना है। नेक्स्ट, आयुष मंत्रालय ने नमस्ते योग ऐप लॉन्च किया। तो आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, नमस्ते ऐप लॉन्च योग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआती कार्यक्रम के आयोजन करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। और इसके अतिरिक्त बता दें कि जो इस बार का कार्यक्रम है 2021 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, उसकी थीम बी विथ योगा वी एट होम, इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट, नोवाक जोकोविच ने जीता फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 का खिताब। तो फ्रेंच ओपन टेनिस का खिताब किसने जीता है 2021 के लिए? तो नोवाक जोकोविच ने ये खिताब जीता है। इसके साथ ही हम बता दें कि 19वें ग्रैंड स्लैम खिताब के साथ ये रोजर फेडरर और राफेल नडाल के रिकॉर्ड की बराबरी करने में सिर्फ एक कदम दूर पर हैं। इसके अलावा इन्होंने पुरुष एकल में ये खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने, जबकि महिला एकल में
बारबोरा क्रेजिकोवा चेक गणराज्य की हैं, उन्होंने फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। नेक्स्ट, होम इन द वर्ल्ड पुस्तक अमर्त्य सेन का संस्मरण। होम इन द वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई है। साथ ही इसे पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में महत्वपूर्ण ये है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें अमर्त्य सेन का जो अमृत नाम दिया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें दिया था। नेक्स्ट, कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत 67वें स्थान पर रहा। तो कोर्सेरा ने ग्लोबल स्किल रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें भारत का स्थान 67वां है। तो रिपोर्ट के बारे में बता दें कि रिपोर्ट महामारी की शुरुआत में एकत्रित किए गए मंच पर लगभग 77 मिलियन शिक्षार्थी जो कि 100 देश से लिए गए हैं, उनके डेटा के आधार पर ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें व्यवसाय प्रौद्योगिकी और डेटा विज्ञान में कौशल दक्षता का मापदंड के लिए 3 श्रेणियों में ये रिपोर्ट निकाली गई है। तो इसमें पहला स्थान स्विट्जरलैंड, सेकंड लग्जमबर्ग और थर्ड ऑस्ट्रिया का रहा है। तो इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है, फर्स्ट स्विट्जरलैंड का है और भारत का स्थान 67 है। वहीं कोर्सिका के CEO जेफ मैकडोनाल्ड हैं और कोर्सिका का मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है। नेक्स्ट, IDFC फर्स्ट बैंक ने ग्राहकों के लिए कोविड राहत घर घर राशन कार्यक्रम शुरुआत की है। तो घर घर राशन कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये IDFC फर्स्ट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए शुरू की है। इसके तहत क्या होगा? जो भी 50,000 से कम आय वाले व्यक्ति हैं, इनके ग्राहक हैं IDFC बैंक के, उनके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत उन्हें 10 किलो चावल आटा, 2 किलो दाल, 1 किलो चीनी नमक, 1 किलो खाना पकाने का तेल, मिश्रित मसाले के 5 पैकेट, चाय और बिस्कुट, ये सभी चीज़ें उन्हें प्रदान की जाएंगी। तो घर घर राशन कार्यक्रम की योजना की शुरुआत IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट, IIT रुड़की के प्रोफेसर ने विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट के लिए जीता NSG अवार्ड। तो NSG अवार्ड किसने जीता है? IIT रुड़की के प्रोफेसर ने जीता है, वो भी किसके लिए? विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट बनाने के लिए। ठीक है, तो प्रोफेसर हैं शैलेश गोविंद गढ़पुले, जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। साथ ही पुरस्कार के बारे में बता दें तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा NSG काउंटर IED एंड काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड की स्थापना योग्य नवोन्मेषकों के लिए की गई थी। मतलब जो भी ये किसी भी प्रकार की चीज़ों का जो बनाते हैं, जैसे इन्होंने विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट बनाया है, इसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और आतंकवादी रोधी क्षेत्रों में कोई भी उत्कृष्ट कार्य किया जाता है, उस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो शैलेश गोविंद गुड़कुले IIT रुड़की के प्रोफेसर हैं, जिन्हें दिया गया है ये पुरस्कार। महावीर चक्र प्राप्तकर्ता ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह का निधन हो गया है। तो रघुवीर सिंह के बारे में पूछा जाए, ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये महावीर प्राप्त करता हैं और ब्रिगेडियर रहे हैं, है ना। तो इनका निधन हो गया है 18 अप्रैल 1943 को। साइमन्स गॉर्श के सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन नियुक्त किया गया था। वहीं दूसरे विश्व युद्ध सहित कई युद्ध भी लड़े इन्होंने, और महावीर चक्र इन्हें प्रदान किया गया है, जो कि देश का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। नेक्स्ट, 15 जून को इजराइल होगा दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश। तो दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन गया है इजराइल। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो पहला मास्क मुक्त देश कौन बन गया है? इजराइल। नेक्स्ट, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। तो वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? 15 जून को मनाया जाता है। और यह दिवस बुजुर्ग लोगों के साथ जो भी दुर्व्यवहार या पीड़ा के विरोध होता है, उसके तहत आवाज़ उठाने के लिए, ये जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। वहीं हम इसके इतिहास के बारे में चर्चा करें तो ये संयुक्त राष्ट्र के 66/127 को दरकिनार करते हुए दिसंबर 2011 में ये चालू किया गया था।
दिवस 15 जून को। नेक्स्ट, नफ्ताली बेनेट ने इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नफ्ताली बेनेट, तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? नफ्ताली बेनेट। कौन बने हैं नए प्रधानमंत्री? नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट बने हैं नए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कन्नड़ फिल्म अभिनेता संचारी विजयन का निधन। तो संचारी विजय किस क्षेत्र से संबंधित है? तो संचारी विजय हैं जो वो अभिनेता हैं, वो भी कन्नड़ फिल्म के अभिनेता हैं, कन्नड़ फिल्म के अभिनेता हैं जिनका निधन हो गया है। तो ये हैं संचारी विजय। नेक्स्ट, पूर्व भारतीय वॉलीबॉल कप्तान निर्मल मिल्खा सिंह का निधन। तो निर्मल मिल्खा सिंह कौर जो कि वॉलीबॉल टीम की कप्तान और स्प्रिट लीजेंड मिल्खा सिंह की पत्नी रही हैं, जिनका कोविड-19 के संक्रमण के कारण निधन हो गया है। और इसके अलावा बता दें कि निर्मल मिल्खा सिंह पंजाब सरकार में महिलाओं के लिए पूर्व खेल निदेशक भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट, डी गुगेस ने जीता गेलफैंड चैलेंज चेस का खिताब। तो डी गुगेस ने सनसनीखेज तरीके से $15,000 का ग्रैंड फेल चैलेंज चेस का खिताब जीता है। इसके साथ ही कुलीन मेल्ट वाटर चैंपियन चेस टूर के लिए एक वाइल्ड कार्ड भी जीता है। उन्होंने प्रज्ञानंदन के खिलाफ महत्वपूर्ण बैटल सहित सभी 4 राउंड जीते हैं। ठीक है, तो किसने जीता है गेलफैंड चैलेंज का खिताब? तो डी गुगेस ने जीता है। यह डी गुगेस। नेक्स्ट, बीनू मांकड़ और 9 अन्य आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल, ये शामिल है। ठीक है, तो हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? 10 लोग को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इसके साथ ही हम बता दें कि हॉल ऑफ फेम में, जिसमें 5 युगों में 2-2 खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट के शुरुआती दिनों में इस सूची में शामिल हैं। यह घोषणा 18 जून को साउथहैम्पटन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले शुरुआती विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के साथ हुई थी। तो इसमें कितने लोगों को शामिल किया गया है? 10 लोगों को। ये आप लिस्ट में देख सकते हैं कौन कौन है। नेक्स्ट, भारतीय एयरटेल के अजय पुरी 2021-22 के लिए फिर बने COAI के अध्यक्ष। तो क्या है? भारतीय एयरटेल के मुख्य परिचालन अधिकारी अजय पुरी हैं को 21-22 के लिए उद्योग संघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI है ना, तो ये क्या होता है? सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया होता है। 2021-22 के लिए नेतृत्व करने की घोषणा करते हुए रिलायंस जियो इंफोकॉम ने अध्यक्ष प्रमोद कुमार मित्तल ने एसोसिएशन उपाध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। तो जो प्रमोद कुमार मित्तल हैं ये उपाध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे, जबकि अध्यक्ष के रूप में अजय पुरी को नियुक्त किया गया है। वहीं हम COAI की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और स्थापना 1995 में की गई थी। नेक्स्ट, क्रिकेट, सुरेश रैना ने जारी की अपनी आत्मकथा बिलीव। तो बिलीव किसकी आत्मकथा है? ये सुरेश रैना क्रिकेटर हैं, सुरेश रैना, इन्होंने अपनी आत्मकथा जारी की है। बिलीव नाम है इसका। ठीक है, बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, इसका विमोचन किया गया है। ठीक है, तो बिलीव किसके द्वारा किसकी आत्मकथा है? ये सुरेश रैना की है और इसमें उन्होंने अपने करियर की झलक के बारे में बताया है। नेक्स्ट, असम भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के अपने संस्करण स्थापित करेगा। तो असम सरकार ने घोषणा की है कि वो अपने पद्म पुरस्कार, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार अलग से स्थापित करेगा। जिस प्रकार भारत में भारत सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, उसी प्रकार असम सरकार के लिए भी सरकार द्वारा भी ये प्रदान किए जाएंगे। इसी के अलावा हर 3 व्यक्तियों को असम विभूषण पुरस्कार, 5 को असम विभूषण और 10 लोगों को असम श्री
प्रदान किया जाएगा। इन 4 पुरस्कारों को क्रमशः 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। ठीक है, तो असम राज्य के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस 16 जून। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है? ये 16 जून को मनाया जाता है। IDFR लगभग 800 मिलियन परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों द्वारा दिए गए योगदान को सम्मानित करने के लिए ये दिवस मनाता है। ठीक है, तो 16 जून को ये मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। नेक्स्ट, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। तो अभी 2021 की वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जारी की गई है, उसमें भारत 14वें स्थान पर है। ठीक है, तो चैरिटी एंड फाउंडेशन CAF द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 जारी की गई है। तो महत्वपूर्ण है किसके द्वारा ये जारी की जाती है? चैरिटी एंड फाउंडेशन के द्वारा ये जारी की गई है इंडेक्स, और भारत इसमें 114 देशों में 14वें स्थान पर है, 14वें स्थान पर है। ठीक है, और इसके बाद शीर्ष 5 में क्रमशः कौन कौन से देश हैं? केन्या, नाइजीरिया, म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया है, और शीर्ष पर इंडोनेशिया है। तो इस पर टॉप पे है इंडोनेशिया, और भारत का स्थान इसमें कितना है? 14। ये आपको महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, IIT रोपड़ ने बताया भारत का पहला बिजली मुक्त CPAP उपकरण जीवन वायु। तो जीवन वायु उपकरण किसके द्वारा बनाया गया है? IIT रोपड़ के द्वारा बनाया गया है, जो कि बिजली मुक्त CPAP उपकरण है। तो इसके बारे में बता दें तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि बिना बिजली के काम करती है, और अस्पतालों में 2 सिलेंडर और ऑक्सीजन पाइपलाइन जैसी दोनों में तरह की ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट पर काम करती है। और इसके अलावा जो पहले CPAP मशीनें होती थीं वो बिजली पर काम करती थी, लेकिन ये पहली ऐसी मशीन बनाई गई है जो बिना बिजली के काम करेगी। नेक्स्ट, पहलवान विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में जीता स्वर्ण पदक। तो पोलैंड ओपन में स्वर्ण पदक किसने जीता है? विनेश फोगाट पहलवान हैं, जिन्होंने 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने यूक्रेन की क्रिस्टीना बेरेजा को हराकर ये खिताब जीता है। नेक्स्ट, 2021 नाटो शिखर सम्मेलन ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित। तो 2021 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया नाटो का? तो ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित किया गया है, और ये इसकी 31वीं औपचारिक बैठक थी। नेक्स्ट, अगर नाटो का मुख्यालय की बात करें तो ये बेल्जियम ब्रुसेल्स में है, और सैन्य समिति के नाटो के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीच हैं, और सदस्य देश 30 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट, विश्व पवन दिवस ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है? 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाया जाता है। और वैश्विक पवन दिवस का आयोजन विंड यूरोप और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में बता दें तो ये अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार पवन ऊर्जा दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ते अक्षय ऊर्जा स्रोतों में से एक है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे ही प्राप्त होती है? इसने बताया है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा पवन ऊर्जा से ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट, UNSC के लिए चुने गए UAE, ब्राज़ील, अल्बानिया, गेवान और घाना। तो इसके बारे में डिटेल में बताते हैं कि जो संयुक्त UNSC क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है। इसमें सदस्य होते हैं अस्थायी और स्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो 2022-23 की अवधि के लिए अल्बानिया, ब्राज़ील, गेवान, घाना, संयुक्त अरब अमीरात को अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ये निर्विरोध चुने गए हैं और 1 जनवरी 2022 से अपना कार्यकाल शुरू करेंगे। तो ये हमने बता दिया है कि UNSC संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, उसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें कौन से
अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए हैं, तो अल्बानिया, ब्राज़ील, गेबोन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात चुने गए हैं। नेक्स्ट, फेडरल बैंक ने ओरेकल्स CX कार्यान्वयन के लिए इन्फोसिस को सूचीबद्ध किया। तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको केवल इतना याद रखना है कि फेडरल बैंक ने ओरेकल CX कार्यान्वयन के लिए इन्फोसिस को सूचीबद्ध किया है। नेक्स्ट, मुकेश शर्मा बने WHO के तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य। तो WHO के तकनीकी सलाहकार के रूप में मानद सदस्यता किसे दी गई है? मुकेश शर्मा। तो मुकेश शर्मा के बारे में बता दें तो IIT कानपुर की फैकल्टी हैं। मुकेश शर्मा को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह में मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये सलाहकार होते हैं जो दुनिया भर में चुना जाता है और महानिदेशक के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो मुकेश शर्मा IIT कानपुर की फैकल्टी हैं जिन्हें WHO के तकनीकी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, रज महोत्सव उड़ीसा का प्रसिद्ध त्यौहार मनाया गया। तो रज महोत्सव कहाँ का त्यौहार है? ये करंट से है और ये क्वेश्चन सीधे सीधे बन सकता है। रज महोत्सव कहाँ से संबंधित है? तो किस राज्य से है? उड़ीसा का है, प्रसिद्ध त्यौहार है। तो रज महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। यह 3 दिनों का एक अनूठा त्यौहार है जिसमें राज्य द्वारा मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारित्व का जश्न मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान धरती माता और भूदेवी को मासिक धर्म आता है और चौथा दिन शुद्धिकरण स्नान का दिन होता है। 3 दिनों के दौरान महिलाएं काम नहीं करती। ठीक है, तो ये रज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसके अलावा अन्य त्योहारों की बात करें तो कलिंग महोत्सव, चंदन यात्रा, कोणांक नृत्य महोत्सव, माघ सप्तशती, छऊ उत्सव, नौखाई और जतर यात्रा, जो कि ये इसके अन्य महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। तो रज महोत्सव कहाँ का है? उड़ीसा का प्रसिद्ध त्यौहार है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैश्विक योग सम्मेलन 2020 को संबोधित किया। तो किसके द्वारा संबोधित किया गया है वैश्विक योग सम्मेलन को? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा इसे संबोधित किया गया है विश्व योग दिवस को। ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट, फेसबुक ने लॉन्च की रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट पहल। तो रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई है? फेसबुक के द्वारा। तो सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी है फेसबुक, इसने नई पहल रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट शुरू की, जो लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर बाल दुर्व्यवहार सामग्री की रिपोर्ट करने और इसे साझा नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह पहल रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट आरंभ इंडिया इनिशिएटिव, साइबर पीस फाउंडेशन और अर्पण जैसे नागरिक समाज संगठनों के सहयोग से किया जाता है। ठीक है, तो रिपोर्ट इज डोंट शेयर इट किसकी पहल है? फेसबुक की। नाटो नेताओं ने चीन को वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया। तो नाटो ने किस देश को वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया गया है? तो चीन को वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया है। ठीक है, तो नाटो नेताओं ने घोषणा की कि चीन लगातार सुरक्षा चुनौती पेश करता है और वैश्विक व्यवस्था को कमजोर करने के लिए काम कर रहा है। यह चीन के व्यापार, सैन्य और मानवाधिकारी प्रथाओं के खिलाफ अधिक एकीकृत आवाज़ के साथ सहयोगी को बोलने और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन बाइडेन के प्रयासों के अनुरूप एक संदेश है। नेक्स्ट, RBI ने दी भारत बिल भुगतान प्रणाली के माध्यम से प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की अनुमति। ठीक है, तो किसके द्वारा चालू की गई है प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की अनुमति? भारत बिल भुगतान को ये RBI ने अनुमति दे दी है कि वो प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज कर सकता है। ठीक है, तो भारत बिल पे को ये अनुमति मिल गई है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला को चेयरमैन नियुक्त किया गया। तो माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? सत्या नडेला को। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला को अपना नया अध्यक्ष नामित किया। इन्होंने 2014 में स्वीट बॉलमर के बाद सॉफ्टवेयर दिग्गज के CEO के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने 1975 में स्थापित कंपनी में नई ऊर्जा लाने का श्रेय दिया जाता है। कंपनी के पूर्व अध्यक्ष जॉन थॉमसन एक प्रमुख स्वतंत्र निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया गया है। तो CEO बन गया है सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के। नेक्स्ट, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को ये
दिवस मनाया जाता है। और इसके इतिहास के बारे में बता दें तो 1994 से ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कठिनाइयों के बारे में जानते हुए जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस स्टार्ट किया था 17 जून को। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने पेरिस में विवा टेक के 5वें संस्करण को वर्चुअली संबोधित किया। तो विवा टेक क्या है? विवा टेक के 5वें संस्करण को वर्चुअली संबोधित किया। विवा टेक यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रमों में से एक है। तो विवा टेक क्या है? यूरोप का सबसे बड़ा डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रम है, जिसे वर्चुअली किसने संबोधित किया है? पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। 2016 से ये हर साल पेरिस में आयोजित किया जाता है और 2021 के मुख्य भाषण देने के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया था मोदी को। इतने ही महत्वपूर्ण है ये पॉइंट। नेक्स्ट, आईआईटी बॉम्बे ने 2021 ब्रिक्स नेटवर्क के विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेजबानी की। तो ब्रिक्स नेटवर्क के विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। तो जो 5 देश हैं ब्रिक्स के, उनने मिलकर भारत के सहयोग से आईआईटी बॉम्बे को सम्मेलन की मेजबानी की है। ठीक है, वो 13वां ब्रिक्स सम्मेलन था। और इसमें क्या किया गया है? ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय के सम्मेलन का विषय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी था। मोबिलिटी मतलब इलेक्ट्रिक को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, पॉलिसी बाजार को मिला बीमा ब्रोकिंग लाइसेंस। तो पॉलिसी बाजार को बीमा ब्रोकिंग शुरू करने के लिए नियामक IRDAI से मंजूरी मिल गई है। यह ऐसा विकास जो कंपनी को कारोबार बढ़ाने और अपनी सेवाओं के बुने का विस्तार करने में मदद करेगा। इसके द्वारा पॉलिसी बाजार को बढ़ावा मिलेगा। तो IRDAI, जो कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण है, उसने उसे लाइसेंस की मंजूरी दे दी है पॉलिसी बाजार को। नेक्स्ट, तमिलनाडु के सड़क नेटवर्क अपग्रेड करने हेतु ADB और भारत सरकार का USD 484 मिलियन ऋण का समझौता। तो तमिलनाडु में सड़क नेटवर्क को विकसित करने के लिए किसने सहयोग किया है? तो ADB एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने मिलकर 484 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है। ठीक है, इसके तहत इसके परिवहन में सुधार लाया जाएगा, तमिलनाडु के परिवहन में। इसके बारे में और डिटेल में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, सिप्री SIPRI सिप्री ईयरबुक 2021 चीन भारत पाकिस्तान परमाणु शस्त्रागार का विस्तार। तो सिप्री ईयरबुक प्रकाशित की गई है। स्टॉकहोम, क्या होता है सिप्री? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। सिप्री ईयरबुक जारी की गई है इसकी 2021 की। इस रिपोर्ट में क्या है? रिपोर्ट में हथियारों निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की वर्तमान स्थिति का आकलन किया गया है। चीन महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण और अपनी परमाणु हथियारों की सूची के विस्तार के बीच में है और भारत और पाकिस्तान भी अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहे हैं। तो इसके बारे में इन्होंने बताया है कि जो 3 देश हैं, चीन, भारत, पाकिस्तान, परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहे हैं। सिप्री की रिपोर्ट में बताया गया है। तो सिप्री का मुख्यालय ओस्लो, नॉर्वे में है। स्थापना 6 मई 1966 में था और निदेशक डैन स्मिथ। आपको बता दें कि ये जो और पॉइंट होते हैं आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं वो हम आपको बता देते हैं। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने भारत के लिए प्रोजेक्ट O2 पहल शुरू की। तो किसके द्वारा शुरू की गई है? भारत के लिए O2 पहल केंद्र सरकार ने शुरू की है। इसके तहत क्या होगा? भारत सरकार ने महामारी के अन्य लहरों के कारण मांग में संभावित वृद्धि को पूरा करने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत के लिए O2 प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और यह प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कार्यालय की एक पहल है। तो ठीक है, ये O2 जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट O2, वो किसके लिए? ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए ये पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट, तेलंगाना AI मिशन के रीव अप लॉन्च करेगा। तो क्या है? तेलंगाना सरकार ने नेस्कॉम द्वारा संचालित तेलंगाना AI मिशन लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा ये चालू किया गया है? तेलंगाना सरकार के द्वारा। TM के हिस्से के रूप में AI स्टार्टअप को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए रेवअप नामक एक त्वरक कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो रेवअप क्या है? एक त्वरक कार्यक्रम है जिसमें AI को विकसित करने के लिए ये शुरू किया गया है। और इसके अलावा
यह जो कार्यक्रम है वो तेलंगाना और हैदराबाद को एआई और अन्य उभरती प्रौद्योगिकी के लिए वैश्विक गंतव्य बनाने की दिशा में एक कदम है। मतलब इसको एआई को बढ़ाने के लिए एक कदम है। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफ़र के शेयर में भारत दूसरे स्थान पर हो गया है। तो सेंट्रल बैंक क्या हो गया, सरप्लस ट्रांसफ़र के मामले में दूसरे स्थान पर। तो वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सकल घरेलू उत्पादन जो जीडीपी होती है प्रतिशत के रूप में सरकार को हस्तांतरित भंडारण के मामले में आरबीआई दूसरे स्थान पर हो गया है, जबकि तुर्की इसमें पहले स्थान पर है। नेक्स्ट, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे बनाया जाता है। तो इसके बारे में बता दें तो ये 2016 से मनाया जा रहा है। और गैस्ट्रोनॉमी का अर्थ होता है एक अच्छा भोजन चुनने, पकाने और खाने का अभ्यास या कला। दूसरे शब्दों में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी इस बात को ध्यान में रखता है कि सामग्री कहाँ से है, भोजन कैसे उगाया जाता है और यह हमारी बाज़ारों तक और अंततः हमारी प्लेटों तक कैसे पहुँचता है। यह दिन इस बात की पुष्टि करता है कि सभी संस्कृतियाँ और सभ्यताएँ सतत विकास में योगदान और महत्वपूर्ण प्रवर्तक हैं। तो मतलब गैस्ट्रोनॉमी जो डे है सस्टेनेबल, वो जो कि खाना है उसके बारे में संपूर्ण संस्कृतियों को ध्यान में रखकर ये विकसित किया गया था डे। नेक्स्ट, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 की घोषणा। तो वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया गया है 2021 का। इसमें क्या है, सिडनी द्वारा ये घोषित किया गया है विश्व शांति सूचकांक और ये 15वां संस्करण है इसका। 163 राज्य क्षेत्रों में ये सूचकांक जारी किया गया है। तो इसके बारे में हम ग्लोबली देखते हैं ऑल ओवर किसका है। तो आइसलैंड इसमें क्या है, सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। 2008 से इस स्थिति पर है आइसलैंड। वहीं दक्षिण एशियाई देशों में अगर हम अपने भारत की बात करें तो पिछले साल की रैंकिंग से 2 पायदान ऊपर चढ़ गया है और इस साल इसकी रैंकिंग क्या है, 135वीं है। इसके साथ ही जो दक्षिण एशियाई देश हैं उसमें ये 5वें स्थान पर बना हुआ है। ठीक है। और इसके पड़ोसी देशों के बारे में बताएं तो भूटान और नेपाल को पहले और दूसरे सबसे शांतिपूर्ण देश के रूप में नामित किया गया है जो दक्षिण एशियाई देश हैं, और उसमें भारत 5वें स्थान पर है और ऑल ओवर भारत की रैंकिंग 135 है। नेक्स्ट, LCSL ने IDBI बैंक के सहयोग से लॉन्च किया प्रीपेड गिफ्ट कार्ड। तो प्रीपेड गिफ्ट कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो LIC कार्ड सर्विसेज होती है, उसने लॉन्च किया है किसके सहयोग से, IDBI के सहयोग से लॉन्च किया है। तो ये किस नाम से, सगुन नाम से ये जो कार्ड लॉन्च किया है प्रीपेड गिफ्ट कार्ड। इसमें खासियत क्या है, तो ये कार्ड प्रारंभिक चरण में कैशलेस तरीकों से उपहार देने के लिए इरादे से ये विकसित किया गया है जिससे कैशलेस बनाया जा सके। तो कैशलेस के उद्देश्य से ही ये लॉन्च किया गया है कार्ड। LIC ने लॉन्च किया है और IDBI के सहयोग से लॉन्च किया है प्रीपेड गिफ्ट कार्ड। CII का अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर है जो 2020 में भारत की GDP विकास दर 9.5 है। तो हर जो CII है भारतीय उद्योग परिसंघ है, इसने भी अपने आधार पर ये GDP की दर निकाली है जिसके आधार पर GDP की दर 9.5 रहने का अनुमान है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने आशीष चांदोरकर को भारत के WTO मिशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया। तो WTO जो विश्व वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो भारत सरकार ने आशीष चांदोरकर को नियुक्त किया है। नेक्स्ट, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगी। तो दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया जाना है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा ये लकड़ी का पहला उपग्रह बना रही है। इसे न्यूजीलैंड ने लॉन्च किया जा रहा है, न्यूजीलैंड से। इसे 2021 के अंत तक रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। उपग्रह जारी मैकिनेन के दिमाग की उपज है। तो ये जारी मैकिनेन ने इसको बनाया है। नेक्स्ट, यूके और ऑस्ट्रेलिया ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर सहमत। तो जो मुक्त व्यापार
का समझौता है उस पर यूके और ऑस्ट्रेलिया इस पर सहमत हो गए हैं। तो यूनाइटेड किंगडम ने साथ एक नया मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों को बदलते रणनीतिक वातावरण में एक साथ लाकर निर्यातकों के लिए अधिक ऑस्ट्रेलियाई रोजगार और व्यापार के अवसर प्रदान करेगा। तो ये जो समझौता हुआ है इसके तहत जो ऑस्ट्रेलियाई देश है उसमें रोजगार और व्यापार के अवसर बढ़ेंगे इसके तहत। नेक्स्ट, स्पोर्ट ब्रांड प्यूमा इंडिया ने युवराज सिंह के साथ साझेदारी का विस्तार किया। तो जो स्पोर्ट कंपनी है प्यूमा, उसने युवराज सिंह के साथ साझेदारी की है और इसके साथ ही युवराज, थियरी हेनरी, बोरिस बेकर और उसेन बोल्ट जैसे दिग्गजों की ब्रांड की वैश्विक लीग में शामिल हो गए हैं। ठीक है, तो ये इसकी जो इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं उनमें युवराज भी शामिल हो गए हैं स्पोर्ट ब्रांड प्यूमा इंडिया है जो उसके साझेदारी में। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार स्थापित करेगी वैदिक शिक्षा और संस्कृत बोर्ड। तो वैदिक शिक्षा और संस्कृत बोर्ड किसके द्वारा स्थापित किया जाना है? राजस्थान सरकार के द्वारा। तो संस्कृत बोर्ड संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए राजस्थान सरकार जल्द ही वैदिक शिक्षा और संस्कृत बोर्ड का गठन करेगी और अगले 4 से 5 महीनों में बोर्ड के गठन की संभावना है। तो ये बोर्ड कब तक? 4 से 5 महीनों में गठित हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान। तो युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है कोरोना मुक्ति ये। और इसमें अंतर्गत होगा क्या? तो इसके अंतर्गत जो शिक्षा महाविद्यालयों के शिक्षकों में लगभग 16 लाख विद्यार्थियों को कोविड अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण का प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी। नेक्स्ट, भारत के महान धावक मिल्खा सिंह का निधन हो गया है। तो 91 वर्ष की आयु में कोरोना वायरस रोग के कारण निधन हो गया है पूर्व सैनिक मिल्खा सिंह। दुनिया भर में ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में देश के लिए कई पुरस्कार भी जीते हैं इन्होंने। ठीक है, तो कुछ ही दिन पहले इनकी पत्नी का निधन हो गया था, अब इनका निधन हो गया है। इसके इन्हें पुरस्कार भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, कुरान का सबसे पहले गोजरी भाषा में अनुवाद करने वाले मुफ्ती फैज अल वहीद का निधन हो गया है। तो कुरान का सबसे पहले गोजरी भाषा में किसने अनुवाद किया था? मुफ्ती फैज अल वहीद, जिनका निधन हो गया है। ये जम्मू के प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान हैं मुफ्ती फैज अल वहीद। ठीक है, जिन्होंने पहली बार कुरान को गोजरी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, इनका निधन हो गया है जम्मू में। गोजरी भाषा के बारे में बताते हैं तो गोजरी, गुर्जरी, जिसे गुजारी, गुजरी, गोजारी, गोजरी के नाम से भी जाना जाता है, गुर्जरों और भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अन्य जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली ये इंडो आयरन की एक किस्म है। ठीक है, भाषा का मुख्य रूप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और भारत के अन्य हिस्सों में ये बोली जाती है। तो इन मुफ्ती फैज अल वहीद हैं जिनका निधन हो गया है। इन्होंने कुरान को सबसे पहले गोजरी भाषा में अनुवाद किया था। TIO को मिला स्नोफ्लैक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। तो ये L&T है इन्फोटेक, जिसे स्नोफ्लैक के द्वारा ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार किया गया है L&T इन्फोटेक को। पर्यावरण संगठन फैमिलियल फॉरेस्ट्री ने जीता संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार। तो संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो पर्यावरण संगठन, किस संगठन ने जीता है? फैमिलियन फॉरेस्ट्री ने जीता है। ये फैमिलियन फॉरेस्ट्री एक संस्था है, संगठन है, जिसने क्या किया है? 2021 लैंड फॉर लाइफ अवार्ड राजस्थान के फैमिलियन फॉरेस्ट्री द्वारा जीता गया है। तो ये फैमिलियन फॉरेस्ट्री कहाँ का संगठन है? ये राजस्थान का संगठन है। यह एक अनूठी अवधारणा है कि जो एक परिवार को एक पेड़ के साथ जोड़ती है, जिससे यह एक हरा परिवार का सदस्य बन जाता है। मतलब इसके संगठन के तहत पेड़ लगाया जाता है हर परिवार के द्वारा एक। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पठन दिवस 19 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पठन दिवस केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE हर साल 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस, नेशनल रीडिंग डे मनाता है। और यह दिवस केरल के पुस्तकालय आंदोलन के जनक स्वर्गीय PN पनिकर के सम्मान में मनाया जाता है, जिसकी पुण्यतिथि 19 जून को पड़ती है। तो ये आप देख सकते हैं केरल पुस्तकालय के आंदोलन के जो जनक थे PN पनिकर के पुण्यतिथि पर मनाया जाता है 19 जून से।
और इसके इतिहास के बारे में तो 1996 से ये आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट, जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति केनेथ कोंडा का निधन। तो जाम्बिया देश है, उसके पहले राष्ट्रपति थे केनेथ कोंडा। ये हैं केनेथ कोंडा, जिनका निधन हो गया है। ये कोंडा ने 1964 से 1991 तक 27 वर्षों तक स्वतंत्र जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ठीक है, तो 27 वर्षों तक इन्होंने, केनेथ कोंडा ने किया था। जाम्बिया ने अक्टूबर 1964 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। IMD ने विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत 43वें स्थान पर। तो IMD के द्वारा जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी की है, तो उसमें भारत 43वें स्थान पर है। वहीं स्विट्जरलैंड पहले, स्वीडन सेकंड और डेनमार्क थर्ड स्थान पर है। तो भारत का स्थान 43 है। दिल्ली में मुख्यमंत्री ने शुरू किया जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान। तो जहां वोट, तो अरविंद केजरीवाल ने अगले 4 हफ्तों में भीतर दिल्ली में कोविड-19 के खिलाफ 45 साल से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण करने के उद्देश्य से जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान शुरू किया। दिल्ली में 45 साल के ऊपर 57 लाख लोग हैं। इनमें से 27 लाख को पहली खुराक दी जा चुकी है और बाकी 30 लाख लोगों को अभी खुराक देना बाकी है। तो जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान कहाँ चालू किया गया है? तो दिल्ली में ये चालू किया गया है। तो यहाँ ये आज की करंट ये समाप्त होती है। तो ऐसे ही हर वीक में बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।